पास्ट लाइफ से भी आता है बैकग्राउंड? बिकॉज मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जिन्होंने लाइफ में कभी मेडिटेशन को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में मेडिटेशन आया किसी भी वजह से, वो एकदम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए और कई सारे लोगों ने तो आत्म साक्षात्कार भी किया है। एक क्षण वो आया, उस क्षण में आप इतने सरल हो गए कि ना आपको ध्यान से ध्यान चाहिए था, ना प्रेम से प्रेम चाहिए था, आप क्रिया करने वाले से क्रिया हो गए थे। तो अचानक से भी ये घटना आपके साथ घट सकती है। ये दैविक कृपा होती है कि अचानक से बिजली किसी पे गिर गई। जिस चीज के ऊपर आपने फोकस किया, जिसकी आप धारणा करेंगे, वो ही आपको मिल जाएगा। तो आपने सारे जीवन जिसको सोचा कि ये मुझे न मिले, वो ही आपको सबसे करीबी रिश्ते में मिल जाएगा अगले जीवन में। मेडिटेशन की कौन सी स्टेट होती है जहाँ हम उस मेमोरी को टैप कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई या क्या चीज़ मेरी जनरेशन में चली आ रही है? प्रत्याहार एक स्टेप होता है जो अष्टांग योग सूत्र में बताया गया है। प्रत्याहार की स्थिति में आपको इंटेंशन करना सीख जाते हैं। आप इंटेंशन करना मतलब कि आज ध्यान में मुझे ये देखना है, ओह ठीक है, तो आप उसके बारे में फोकस करते हुए ध्यान में चले जाइए। ध्यान में जाते जाते जिस क्षण आप भूल जाएंगे कि क्या उद्देश्य लेकर आए थे, उसी क्षण वो दिख जाएगा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मेडिटेशन स्टेट ऐसा होता है, कौन सी ध्यान की अवस्था ऐसी होती है जब आपको अपने पूर्व जन्म याद आ जाते हैं, जब आप अपने उस प्राचीन बुद्धि के साथ, प्राचीन आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। आप कैसे अपनी सोल को एक्सप्लोर करते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं और कितने चरणों में जाकर हम अपनी सोल तक पहुंच पाते हैं। क्या ऐसा कोई मेडिटेशन है? अगर है तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या फॉलो करना होता है? आज के पॉडकास्ट में हमने ये बात करी है, क्योंकि देखिए जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हम कई आयामों को टैप कर लेते हैं। कई लोगों का अनुभव तो ऐसा रहा है कि उन्होंने मल्टीवर्स की यात्रा करी है। कई लोगों का अनुभव रहा है कि वो बस ध्यान में होते हैं और एक क्षण ऐसा आता है जब उन्हें अपने कई सारे जन्म याद आ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इलाजी, आपने कई सारे मेडिटेशन के एपिसोड्स में तो ये डिस्कस किया है कि ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला है, प्रेजेंट मोमेंट में ला देता है, तो हम पास्ट की यात्राएं कैसे कर सकते हैं ध्यान में? इसका जवाब भी आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा, क्योंकि मेरी भी ये क्वेरी थी। मैंने भी कई बार ये सवाल खुद से पूछा, लोगों से भी पूछा और आज के मेरे मेहमान से भी पूछा कि अगर ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कला है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाता है, तो हम पास्ट कैसे देख सकते हैं? वो जर्नी कैसे याद आ जाती है? सोल पर्पस हमें कैसे याद आ जाता है ध्यान की अवस्था में? चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं और मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे आज के मेहमान से। रेनाउंड मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, गुरु हैं, बहुत लोगों को ध्यान की जर्नी शुरू करा चुके हैं और अभी भी कई लोगों की जर्नी उनके साथ चल रही है। सोनाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। प्रणाम, थैंक यू सो मच। सोनाली जी, आज हम वैदिक मेडिटेशन को समझेंगे और मेडिटेशन से कैसे आप अपनी एंसेस्ट्रल मेमोरीज को भी टैप कर सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कितने एंशिएंट हैं आप अपने आप से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने सब कॉन्शियस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो माइंड है वो एंशिएंट है या आप नई सोल हैं, पुरानी सोल हैं? क्या ये हम मेडिटेशन के थ्रू जान सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले माइंड से स्टार्ट करते हैं। माइंड, जिसे हम इंग्लिश में माइंड टर्म बोलते हैं, वो हिंदी में 2 टर्म्स में विभाजित होता है, मन और बुद्धि। इन दोनों को कलेक्टिवली हम माइंड परसीव करते हैं अपने एक्सपीरियंस में। अब माइंड क्या हमारा एक एंशिएंट है, बहुत पुराना है? अगर आप माइंड को एज अ होल देखेंगे, मन और बुद्धि के संदर्भ में आपका जो पर्सपेक्टिव है, तो ये बहुत ही एंशिएंट है, क्योंकि आप जितना भी इसको नॉलेज ट्रेस बैक करके देखते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि एक बार को ये शरीर भी हो सकता है, इसके भी आप पीछे जा कर के अपने आप को देख सकते हैं, ठीक है, इस लाइफ से भी पीछे जा कर के देख सकते हैं। तो माइंड इज़ दैट एंशिएंट। इसकी एग्जिस्टेंस वहाँ से शुरू हुई है जहाँ से चेतना की एग्जिस्टेंस शुरू हुई है। क्योंकि जैसे अगर आपको टेलीविज़न लगाते हैं तो कहीं और से सिग्नल आ रहा है जो कि टेलीविज़न में पड़ता है और वो आप देख पाते हैं। तो माइंड वो टीवी है
जिसके थ्रू आपको चीज़ें पता चलती हैं, दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, ये पांचों सेंसेस रिसीव कर पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं। पर वो सिग्नल कहाँ से आता है? वो आता है कॉन्शियसनेस से। तो माइंड उतना ही पुराना होगा जितना वो कॉन्शियसनेस के साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरा आपने जो पूछा कि सोल हम कितनी पुरानी है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जब तक आप ये कंसेप्ट पर देखोगे कि मेरी सोल यानी कि मैं जीवित रहेगा, तब तक आप कुछ पीछे तक जा सकते हैं, जहाँ पर आपको इतना याद आएगा कि मैं, अगर आपके बचपन से आप अपने आप को अपने नाम से रेफर करते हैं और उतना ही आपके लिए मैं है, तो आपकी जितनी उम्र है उतने पुराने आप हैं। यदि आप थोड़ा सा और पीछे जा कर के अपने आप को मैं एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि मैं ह्यूमैनिटी कितनी पुरानी है, तो आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे कि जहाँ हरप्पन कल्चर एंड ऑल जहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर आप अपने आप को एज ए चेतना देखते हैं, तो वो जो पहला मॉलिक्यूल ओरिजिनेट हुआ था, अमीबा, जिसके अंदर लाइफ थी, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस थी, चेतना थी, वो आपकी असली उम्र निकल के आएगी। और अगर आप उसके भी पीछे जाकर के असली मैं, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जो ब्रह्मांड है, उसे देखते हैं, तो देन देयर इज नो ओरिजिन ऑफ दैट। वो अजन्मा, हमेशा ब्रह्मांड इज समथिंग विच इज ऑलवेज देयर, सनातन। सत्य कैन बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ परसेप्शन। अभी आपको एक तरफ से देखने पे कुछ सत्य लग रहा है, दूसरे एंगल से कुछ और सत्य हो जाएगा। सनातन इज वो होलोग्राम के जैसे, ऑल द एंगल्स सेम इमेज। तो हमारा ओरिजिन, अगर सोल की बात करें, तो सोल तो बहुत पुरानी है, क्योंकि सोल की जर्नी में जो लोग जा रहे हैं वो अंत में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उनको आत्मा और परमात्मा का मिलन दिख जाता है। फिर परमात्मा का क्या ओरिजिन है? परमात्मा ओरिजिन है। तो ये दोनों हैं। अगर आप माइंड के कंसेप्ट में जाओगे तो धीरे धीरे मेडिटेशन आपको कहाँ तक ले जा सकता है? मेडिटेशन ही है जो कि सनातन धर्म का ओरिजिन लेकर के आया है। जो श्रुति स्मृति पुराण जिनकी हम बात करते हैं, इसका ओरिजिन ही वहाँ से हुआ है। तो अगर स्टोरी के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, तो ये माना जाता है कि आदि योगी ने, जिनको सदाशिव भी बोलते हैं, शिव पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि उन्होंने सप्त ऋषियों को बैठा करके योग विधि बताई, मेडिटेशन का मेथड। अब ये मेडिटेशन का मेथड आपको क्या बताएगा? टू नो योर रियल ट्रूथ। ठीक है, उसके कई सारे मेथड सप्त ऋषियों को बता दिए। अब सप्त ऋषियों के ऊपर कोई डाउट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई बात बताई, हमेशा हमारे उसमें भी होता है ना, पॉलिटिक्स में भी एक विपक्ष टर्म हमेशा होता है, क्योंकि विपक्ष ही है जो कि एक नया पहलू लेकर के आएगा, राइट। है ना। तो वैसे विपक्ष का यहाँ पर कंसेप्ट लेकर के आई शक्ति, उन्होंने कहा कि इतने ही मेथड क्यों है और क्यों नहीं। ठीक है, तो इनको कहा कि ठीक है आप खोज करके ले आओ। तो फिर वो निकल गई अपनी यात्रा पर कि मैं जाऊंगी नए मेथड खोज करके लाऊंगी। अभी सप्तऋषियों की शिक्षा चली रही है, तब से देवी आकर के सीढ़ी पर थोड़ा नीचे जाके बैठ गई। अब इससे समझ में आता है कि उन्हें नहीं मिला है, इसलिए डायरेक्ट आकर के बात नहीं करी है, नीचे जाके बैठ गई हैं। फिर सप्तऋषियों के द्वारा जो जो ऋषि जो ध्यान में बैठ गए, उनको वो स्टेट जैसे ही कॉन्शियसनेस की बनी, तुरंत उनको सप्तऋषियों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता गया। इन्होंने अपने सारे शिष्यों में से किसी एक आध को चुना जो कि रिसीव करने लायक थे, उनको श्रुति के माध्यम से बोल करके बताया और उन्होंने सुना। अब ये अपने को बताएंगे, पर अभी तक लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, लिखेंगे तो क्या होगा? विश्लेषण हो जाएगा, डाइसेक्शन कर देंगे लोग, इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। ये जो चीजें बताई जा रही हैं ये है वेद जी। फिर वेद व्यास आए, उन्हें समझ में आया कि अब युग परिवर्तन होगा, तो इस प्रकार के सरल लोग नहीं रहेंगे, नए प्रकार की प्रवृत्तियां आएंगी, तो अब इसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वेद व्यास ने इसको कंपाइल किया है। इट्स नॉट हिज नॉलेज, वेद व्यास इज अ उपाधि। तो उन्होंने सबसे कलेक्ट किया ये नॉलेज, जितने लोगों को रिसीव हुआ है, फिर उसको 4 वॉल्यूम्स में करके इन्होंने कंपाइल कर दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। फिर आगे आदि शंकराचार्य ने आकर के उसके बाद उपनिषद के थ्रू इसको और अच्छे से बाइफर्केट करके अंडरस्टैंड किया। बट अब ये जो वेद और उपनिषद है, ये क्या है? ये लॉ बुक्स हैं कि दफा इसके हिसाब से ये होना चाहिए अमेंडमेंट। पुराण क्या है? दीज आर द केस स्टडीज। आपको अंडरस्टैंड अगर करना है कि जो ये लॉ बता दिया, अब कभी ये हुआ था तो कैसे फॉलो किया गया था, उसके लिए आप पुराण में चले जाइए, रामायण, गीता,
रामचरितमानस, इस सब में आपको पूरे एक एक व्याख्या बता दी जाएगी कि धर्म के हिसाब से चलना है तो कैसे है। अगर आप संपूर्ण अवतार हो जाते हैं, तुरिया प्राप्त करते हैं, श्री कृष्ण हैं, तो आप फिर क्या क्या कर सकते हैं, ये आपको पुराणों में मिल जाएगा। तो वहाँ से ये बाइफरकेट हुए। तो श्रुति चला गया वेद एंड हमारे उपनिषद, स्मृति में आ गए सारे पुराण। ध्यान फिर कहाँ वहाँ से से आया? ध्यान से ही ये सब आ रहा है। ध्यान सबसे पहला है। हम्म, जब आप ध्यान में आ जाते हैं, मुझे अगर आपसे कनेक्ट करना है तो मैं ध्यान से ही कर सकती हूँ। एकदम लेमैन लैंग्वेज में, जो व्यक्ति बहुत सालों से खाना बना रहा है, उसको हल्की सी आवाज़ से पता चल जाएगा कि सब्जी नीचे लग रही है। बिल्कुल। चाय का कलर देख के पता चल जाएगा कि इसमें चीनी ज़्यादा है, जबकि इट्स अ कंप्लीट थिंग ऑफ टेस्ट, बट वो देख के बताएंगे। कैसे पता चल रहा है? ध्यान से पता चल रहा है। हम्म, जिस चीज़ पर आपका नया नया किसी का प्यार मोहब्बत होता है, उनको मैचिंग हो जाएंगे उनके क्लोथ्स समहाउ, उन्हें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर मिल जाएंगे, आज जाएं तो। कैसे? क्योंकि आप उसी की धारणा कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो 24 घंटा, है ना? तो आपको उसके बारे में जो नॉर्मल 5 सेंसेस बता सकते हैं, उससे ज़्यादा पता चलने लग जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना भी आपस में जुड़ने लग जाएगी। क्या मेडिटेशन के थ्रू हम्म, हम अपनी सोल के बारे में जान सकते हैं? और वो कौन सी स्टेट होती है? बिकॉज हम्म, जनरली हम आजकल मेडिटेशन को जो देखते हैं कि हम्म, बस प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा विपाशना पर लोग हम्म, ध्यान दे देते हैं। हम्म, लेकिन क्या ये सोल कनेक्शन का ज़रिया बनता है? बनता है तो कितने दिन लगते हैं? क्या हम्म, उसका प्रोसीजर है? ओके। तो हमारी सोल यानी कि हमारी आत्मा, आत्मा का ज्ञान आपको ध्यान के माध्यम से मिल सकता है क्या? जब हम ध्यान की अवस्था में, शुरुआत में क्या होगा, पहले हफ्ते आप कोई सा भी ध्यान विधि उठा करके देख लीजिए, पहले सप्ताह में आपका शरीर ध्यान के साथ में अकोमोडेट होगा। ओके। शुरुआत में लोगों को बैठने में हो सकता है कहीं तकलीफ हो रही हो, कहीं खुजली हो रही है, पैर नहीं मोड़े जा रहे, तो पहला हफ्ता आपका शरीर आपको परेशान करेगा, वो ध्यान के साथ अकोमोडेट होगा। तब तक आपको कोई आत्मा का परिचय नहीं मिलने वाला है। दूसरे हफ्ते में आपका दिमाग आपको परेशान करेगा, विचार देगा, क्योंकि अब आप विचारों की गहराई में, कॉन्शियसनेस की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भंडार है, तो वो आपको विचार ला करके देगा। जब तक आपके अंदर शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं, इसकी यात्रा जो होती है, आत्मा का निवास होता है हमारे अंदर के सबसे गहरे कोश में, जिसे बोलते हैं आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के पहले 4 कोश होते हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है। सबसे पहला कोश होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मतलब अन्न से बना हुआ कोश। जो आपने भोजन खाया, आपने बनाना खाया, शरीर बन गया। छोटे बच्चे से लेकर के इतना बड़ा शरीर बन गया खा खा करके। तो अन्न से बना हुआ शरीर इज अन्नमय कोश। सबसे पहले ये लेयर पेनिट्रेट हो जाएगी ध्यान के माध्यम से। दूसरी कोश होते हैं हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को कैसे साधेंगे? श्वास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। तो ये हमारा सर्कुलेटरी बॉडी है, इसमें हमारा ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सिस्टम और हमारा ये ब्रेथ, एवरीथिंग कम्स इन दिस। इसके भी 5 प्रकार के वायु, जिस प्रकार से आप ब्रेथ ले सकते हैं, ठीक है? उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, हर वायु का अलग काम है। यदि आप प्राणायाम कर रहे हो, खाना अच्छा पच जाए, तो जैसे रामदेव जी सिखाते हैं ऐसे करके, तो समान वायु का काम है। जब आप सुषुम्ना को एक्टिवेट करना चाह रहे हो अपनी, उसके लिए प्राणायाम कर रहे हो, सांस की आवाज खुद को भी नहीं सुनाई देनी चाहिए, इतनी धीमी, एकदम गहरी धीमी श्वास, ठीक है? तो आप कौन सी वायु में सांस लोगे, इससे आपका प्राणमय कोश कवर हो जाएगा। फिर आप पहुंचते हो तीसरी लेयर पे, वो होता है मनोमय कोश, ठीक है? मन, आज मन नहीं कर रहा है ये करने का। मन के ऊपर कौन जीत जाता है? बुद्धि। साधु। बुद्धि। आज आपका मन नहीं कर रहा था दफ्तर जाने का, पर बुद्धि कहती कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, तो आप गए, ठीक है? तो मनोमय कोश क्या है? इसमें आपके जस्ट इमीडिएट आसपास की सराउंडिंग्स में क्या अट्रैक्ट कर गया, किस चीज़ से रिपल्शन हो गई, ये जो आपका मन, जो चंचल मन है, जो कभी नहीं भरता, जो कभी शांत नहीं होता, ये साधना शुरू करते हैं आप थर्ड लेवल ऑफ, उसमें थर्ड वीक में आप मनोमय कोश पे पहुंचोगे। वहाँ आपका मन आपको जजमेंट देगा कि क्या ज़रूरत है करने की मुझे ध्यान, ठीक है, बस इतना मेरे लिए बहुत है थोड़ा, अब मेरा शरीर नहीं परेशान करता है, बस हल्की एंग्जाइटी से भी रिलीफ मिल गया है, अब मुझे कहीं घूमने चले जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है? यहाँ पर चंचल, लेकिन जो इसकी बाधा को भी पार करके बुद्धि पे पहुंच गया, ज्ञानमय कोश,
ठीक है, अब ज्ञानमय कोश से आपको ज्ञान रिवील होना शुरू होगा अबाउट योर इनर सेल्फ। यहाँ आप विचारों में नहीं होंगे, आप विचारों को देख सकेंगे, आप विचारों को देख सकेंगे, एक स्टेप बैक हो करके उन्हें इवैल्यूएट भी कर सकेंगे। साक्षी भाव। हाँ, आप सुन सकेंगे और आपके विचारों को आपका अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट भी नहीं करता हूँ पर मैं तुम्हारे साथ इंटेंगल भी नहीं हो रहा हूँ, तो वो आएंगे और जाएंगे आपके सामने, आपके पटल पर एक स्क्रीन की तरह वो चलते रहेंगे पर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद जाकर के आप आनंदमय कोश में पहुंचते हैं जहां आप आत्मा की चेतना के करीब आते हैं। यहाँ आपके कुछ कुछ क्षण के लिए ध्यान और समाधि लगनी शुरू होगी। समाधि में भी कौन सी समाधि? सविकल्प समाधि। जहाँ आपको क्या हुआ, आप बैठे, एकदम सडनली आपको लगा कुछ ट्रांस सा एक्सपीरियंस हुआ वेयर यू स्टार्टेड टू फील लाइक वेरी लाइट और वेरी बिग। आप पूरे रूम के साइज के हो गए, एक्सपैंड हो गया कुछ, या बिल्कुल ही हल्का सा कंप्रेस फेदर जैसा हो गया। ये सब नए नए एक्सपीरियंसेस, पर ये एक्सपीरियंस है इसलिए सविकल्प बोल रहे हैं। इसमें एंटरटेनमेंट है, इसमें मजा आएगा। कुछ दिख गया, आज मुझे गणेश जी दिख गए, आज मुझे बजरंग बली ने दर्शन दिया, ये भी आपके दिमाग से, आपने फोटो देखी है जो, वही बजरंग बली दिखेंगे आपको, कोई नए नहीं दिख जाएंगे। तो ये भी सविकल्प तक ही है, अभी तक आप अपनी गहराई तक ही पहुंचे हैं। इसके भी ऊपर जब जाएंगे तो अब मेरी आत्मा सर्च नहीं कर रहे आप। अब आपको दिखाई देगा कि जो एक आत्मा देख रही है वो मुझे भी देख रही है, मेरे शरीर को वहीं बैठा आपको भी देख रही है। वो एक ही चेतना है जो हम सबको देख रही है, सबकी चेतना अलग अलग बैठ करके एक दूसरे को नहीं देख रही है। वो है निर्विकल्प समाधि, जहाँ पर आप आत्मा का ओरिजिन देख पाते हैं। तो मेडिटेशन की ये जर्नी है। अगर आप पहले से थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड इसमें रहा है तो आप जल्दी भी इसमें पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बैकग्राउंड ना हो लेकिन एक बच्चे सा सरल मन हो तो भी तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छा, जिस बैकग्राउंड की आप बात कर रहे हैं सोनाली जी, क्या ये पास्ट लाइफ से भी आता है बैकग्राउंड? बिकॉज मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ जो जिन्होंने लाइफ में कभी मेडिटेशन को एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में मेडिटेशन आया किसी भी वजह से, वो एकदम बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले गए और कई सारे लोगों ने तो आत्म साक्षात्कार भी किया है। देखिए, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं। कई बार 2 ट्रांजिट्स हो सकते हैं, इनफैक्ट 3। एक कि आपके पूर्व कई जन्मों से आप इस यात्रा में बने हुए थे, आपने स्वयं डिसाइड किया था, थोड़ी सी कसर रह गई है, वो अगली बार इस जन्म में जब आप उस स्टेज तक, समझ की उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो अपने आप वो एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप इंतजाम हो जाएगा, अपने आसपास माहौल बन जाएगा। चाहे किसी एक बेहद दुख के कारण की वजह से आपके मन में अध्यात्म आ जाए, या फिर नॉर्मली ऐसे किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस कर दिया वैसे आ जाएगा और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका हो सकता है, कई लोग जो होते हैं वो अपनी यात्रा की वजह से ये काम नहीं कर रहे होते। वो जैसे क्रिकेट में होता है, एक एक्स्ट्रा पर्सन रखा जाता है, अगर रिटायर हर्ट हो गए तो वो भेजे जाएंगे। वैसे ही जो एंसेस्ट्री होती है उसमें कुछ एक्स्ट्रा रखे गए होते हैं। अगर कई एंसेस्टर्स मिल करके भी बनाए हुए ट्रॉमा से नहीं निकाल पा रहे हैं, उस एंसेस्ट्री में वो फ्लो करते ही चला जा रहा है, सारे अपना टाइम पूरा करके वापस आते जा रहे हैं, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो ये एक्स्ट्रा पर्सन भेजा जाता है। ये बहुत चाइल्डहुड से ही पेन से ग्रस्त हो जाएंगे, इनके ऊपर जल्दी जल्दी प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे छोटे में सबसे वाइज दिखाई देते होंगे परिवार में, इनकी आध्यात्मिक जर्नी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। ये भी बहुत जल्दी ध्यान में विकसित हो जाता है। नाउ कम्स द थर्ड वन, कि ना आपका तो कोई बैकग्राउंड, ना आप हैं एक्स्ट्रा, आप बहुत सारा कार्मिक भी लेकर के आए हैं, फिर भी आप पे भगवत कृपा हो गई कि एक क्षण वो आया, उस क्षण में आप इतने सरल हो गए कि ना आपको ध्यान से ध्यान चाहिए था, ना प्रेम से प्रेम चाहिए था, आप क्रिया करने वाले से क्रिया हो गए थे। तो अचानक से भी ये घटना आपके साथ घट सकती है। ये दैविक कृपा होती है कि अचानक से बिजली किसी पे गिर गई। राइट। एंसेस्ट्रल मेमोरी को हम टैप कर सकते हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई बार हमने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि आपके एंसेस्ट्रल बैगेजेस हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हम उस मेमोरी को टैप कर सकते हैं कि मेरे किस पूर्वज ने क्या गलती की है, क्या कार्मिक लोड है, क्या कार्मिक डेट है उनका?
कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे करके जाता हाँ है, जी। जिसमें आप अपना जायदाद, ज़मीन जायदाद ये देते हैं, ठीक है? उसके सिवा में और भी आप देते हैं, ऋणानुबंध बोलते हैं। ऋणानुबंधन, यस। अब फिजिकल बॉडी से, जैसे माता ने ऐसा बच्चे को जन्म दिया, अब माता के अंदर जो है बहुत सारा ट्रॉमा, एंजाइटी था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सारे गुण दोष बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये भी होगा, ठीक है? ये आप चाहें और ना चाहें, ये बहुत ही ऑर्गेनिकली लाइक ऑस्मोसिस प्रोसेस ये चला जाएगा बच्चे के अंदर। अगर आपने कंसीव करने के पहले खुद के जीवन में आए हुए इन सारे ट्रॉमास को किसी भी विधि के द्वारा अपने आप को उससे हील कर लिया होता, तो आज आप ये बच्चे को नहीं दे रहे होते, ठीक है? माता इस प्रकार से देती हैं। पिता कैसे देते हैं? एक बार तो गर्भ में देते वक्त जो उन्होंने दिया, उसके बाद संस्कारों के फॉर्म में देते हैं, ठीक है? तो पिता और माता के कांटेक्ट में बच्चा रहता है 5 साल तक, जो शुरुआत के 5 साल तक, उसमें सबसे ज़्यादा संस्कारों का ट्रांसफर ऑलरेडी हो जाता है। इसके बाद आता है अब बच्चे का खुद का कार्मिक और माता पिता का कार्मिक का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ठीक है? तो सारा आपका भी गलती नहीं है, बच्चा आपके भ्रूण में आया भी है क्योंकि उसको ऐसी ही सिचुएशन चाहिए थी। एवरी सोल डिसाइड्स देयर ओन जर्नी, ठीक है? तो ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपने ट्रॉमा से डील नहीं किया और अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर दिया। वो ही आपका बच्चा क्यों हुआ है आखिर में? क्योंकि उसी को ये बाहर आगे लेकर के जाना था, ठीक है? तो इसलिए वो आया है। तो आप इसके लिए अपने आप को बहुत ग्रस्त भी किसी को नहीं सोचना है। फिर ये बच्चा अपने जीवन में अगर इस ट्रॉमा को हैंडल कर लिया तो ठीक, वरना ये जनरेशन्स में ट्रैवल करता चला जाएगा। कोई एक व्यक्ति आएगा जो कि ये जो चलती जा रही है हायरार्की, इसे तोड़ेगा। तो ये क्या वो चूज़ करके आएगा कि मैं इस जनरेशन में जा रहा हूँ और ये हाँ, पिछली लाइफ से जो चलता हुआ आ रहा है इसको मैं तोड़ूंगा, ये मेरा सोल पर्पस है। यस, कई बार ये कनेक्टेड भी होता है, कई बार ये डिसकनेक्टेड भी होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 लोग हैं, उनका आपस में कोई खानदान का रिलेशनशिप नहीं था, बट उनकी लाइफ में क्या था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कष्ट दुख पहुंचाया था। मृत्यु के बाद बहुत वाइज हो गए, अभी शरीर से कोई कनेक्शन नहीं, अपना करा हुआ सब दिख रहा है, तो हम खुद ही मांग रहे हैं कि हमें ना ऐसी कुछ परिस्थिति दीजिए जिसमें कि हमने जितना अपनी माता को कष्ट दिया, ऐसी माता मिले जो हमें बड़ा कष्ट दे, ठीक है? ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हम 12 साल की उम्र तक में ये सारा हमारा कटवा दीजिए, दे दीजिए सारा कष्ट, ठीक है? इन्होंने चूज किया, अब इनके खानदान में नहीं मिल रहा था वो कॉम्बिनेशन, तो दूसरी जगह पर से सेलेक्ट करके ये देखा जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज सो फास्ट कि इसके लिए ऐसा नहीं बैठ करके बहुत ज़्यादा एआई लगाने की ज़रूरत, बिकॉज यूनिवर्स का एआई बहुत ही इंटेलिजेंट है, हम उतने लेवल तक अभी पहुंचे नहीं हैं। तो द मोमेंट इट हैज़ बीन मैनिफेस्टेड फ्रॉम योर साइड, उसका रिसीविंग पॉइंट मिल चुका है, बस आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। और कई होते हैं जो सेम एंसेस्ट्री में ही जाना चाहते हैं, उनका मोह बंधन यहाँ से निकला ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि वो सारी जिंदगी जिसे कोसते रहे कि इसका मुंह ना देखना पड़े, उन्हीं के ही घर में जन्म लेंगे, क्योंकि इच्छा ही नहीं, उनके ऊपर से पार ही नहीं हो पाए ना। आप इसके सिवा और कुछ सोच, जिस चीज के ऊपर आपने फोकस किया, जिसकी आप धारणा करेंगे, वो ही आपको मिल जाएगा। तो आपने सारे जीवन जिसको सोचा कि ये मुझे न मिले, वो ही आपको सबसे करीबी रिश्ते में मिल जाएगा अगले जीवन में। फिर आप उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे, तब तक ये साइकिल नहीं ब्रेक होगा जब तक आप उसको क्षमा करें, कहें भैया हमारे हिसाब पूरे हुए, अब आप अपने रास्ते जाओ, हमें फ्री करो। तब तक ये ऐसे ही साइकिल चलेगा। तो आप अपनी एंसेस्ट्री में इसी तरीके से फ्लो करते हैं। मेडिटेशन की कौन सी स्टेट होती है जहाँ हम उस मेमोरी को टैप कर सकते हैं कि कहाँ गलती हुई या क्या चीज़ मेरी जनरेशन में चली आ रही है, क्या कार्मिक डेट है? बिकॉज कई लोग हैं जो ऐसे पहुँच जाते हैं उस स्टेट में और उनको मेमोरीज आने लगती हैं। प्रत्याहार एक स्टेप होता है जो अष्टांग योग सूत्र में बताया गया है। तो प्रत्याहार की स्थिति में क्या होता है कि योर सेंसेस आर इनवर्ड्स एंड यू आर एबल टू एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सेंसेस से, एक होता है ब्रह्मचर्य कि हमने विमुख कर लिया स्वयं को सभी एक्सटर्नल सेंसेस से, एक होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में आपने विमुख नहीं किया है, अंतर्मुखी कर लिया है।
तो अंतर्मुखी करके अब आप सारा देख सकते हैं कि पहले के क्या क्या हमारे एंसेस्ट्री में चला आ रहा है। आपको जिनसे इमीडिएट कनेक्शन है वो भी दिखाई दे जाएगा। प्रत्याहार की स्थिति में आपको इंटेंशन करना सीख जाते हैं आप। इंटेंशन करना मतलब कि आज ध्यान में मुझे ये देखना है, ओह! ठीक है? तो आप उसके बारे में फ़ोकस करते हुए ध्यान में चले जाइए। ध्यान में जाते-जाते जिस क्षण आप भूल जाएँगे कि क्या उद्देश्य लेकर आए थे, उसी क्षण वो दिख जाएगा। ये आपने जस्ट लाइक एक्सपीरियंस किया है? बहुत बार। अभी भी ये तो हमेशा ऐसे ही होता है, हम लोग मेडिटेशन कराने बैठते हैं। हाँ। पहले मैं इन लोगों को एक्सप्लेन कराती हूँ कि आज ये कराएँगे। फिर प्रोसीजर कराने कराने में भूल जाते हैं और फिर जो स्क्रिप्ट निकल के आती है, इसी वजह से 6-8 साल हो गए, आज तक कोई स्क्रिप्ट ही नहीं रिपीट हो पाई। इसलिए मैं कोर्स बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो रोज़ चेंज हो जाता है। बट ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या रीज़न है इसका, या क्योंकि मेरा एक इंटेंशन होता है कि इफ़ आई एम सिटिंग टू नरेट अ मेडिटेशन, जो सामने बैठे उन्हें जो मिल जाना चाहिए वो मिल जाए। अच्छा, तो अब आपने लोग संकल्प बदलते ही बोली जाएंगे। है। हाँ, अब जो सामने वाला बदलता जाएगा तो स्क्रिप्ट बदलती जाएगी। और हर किसी का अनुभव अलग-अलग होगा। हम्म, हर किसी का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। आपको अपना पहला अनुभव याद है जब आपने पहली बार वो इंटेंशन डाला और हम्म, क्या दिखाई दिया? कहाँ पहुँची आप? सबसे पहला अगर मैं बताऊं, इट वाज लाइक बहुत पहले की बात है ये। आई वाज जस्ट 6 ईयर ओल्ड और हम लोग अपने गांव गए हुए थे। तो मैं पहली बार मैंने अपना गांव, अपना विलेज देखा था। एंड वैसे हम लोग ऋषिकेश में रहते थे, पर मेरा ये वाराणसी के पास गांव पड़ता है। तो वहाँ पर कच्ची ज़मीन थी और सब कुछ था। तो वहाँ मैंने देखा, एंड देन एक अ काइंड ऑफ मेडिटेशन इज हैपनिंग जब मोमेंट आई एम सीइंग ऑल ऑफ दैट कि ये गांव है। गांव टर्म से मेरे को कुछ रिलेट हो रहा है और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं ये तो मेरा गांव नहीं है। तो सबने कहा कि तो ये नहीं है, तुमने कभी गांव देखा ही नहीं है इसलिए तुम्हें लग नहीं रहा है कि ये मेरा गांव है। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा गांव ऐसा दिखता है। मैंने पूरे गांव का डिस्क्रिप्शन दिया जो कि मैंने कभी नहीं देखा था, न टीवी में न कहीं और। पूरी डिटेल में बताया। उसके बाद मम्मी पापा ने मुझे कई पंडितों वगैरह को दिखाया कि क्या है। तो वहीं से मुझे याद आने लग गया था कि एंसेस्ट्री में वेयर आई वाज, मेरा पहला विलेज कैसे दिखता था। फिर धीरे धीरे करके व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तब मुझे अपनी माता जी के साथ अपने पुराना संबंध याद आया। और भगवान की ऐसी कृपा है कि ध्यान में बैठने की इंटेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मुझे लग रहा है कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ गई है मम्मी हुँ, के ऊपर, हुँ, और उस दिन जब मैं बैठूंगी तो मुझे याद आ जाएगा कि उनके साथ क्या कनेक्शन है। ऐसा एक टाइम आया जब मैं आसाम में थी, तो मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपना पूर्व कनेक्शन याद आ गया। अगर वो उस समय नहीं याद आता तो मैं कुछ और ही जीवन में स्टेप लेने का सोच रही थी। सडनली अचानक से ये इक्वेशन बनी, ध्यान लग गया, पुराना याद आ गया, एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो मुझे एज अ कॉन्सिक्वेंस इस तरीके से दिखता रहा। अब अगर मुझे चाहिए होता है कि इफ़ आई वांट टू गो इनटू सम कंसेप्ट, मुझे देखना है कि आज मुझे कृष्ण जी का बहुत ज़्यादा ध्यान आ रहा है, हुँ, तो मैं इंटेंशन करके बैठ गई ध्यान में, एंड आई जस्ट लूज माई सेल्फ फ्री। ठीक है, कंट्रोल जो है वैसे भी इल्यूजन ही होता है। तो उसको जैसे ही छोड़ते हूँ तुरंत ऐसा होगा कि सारी गतिविधियाँ बन गई। इनिशियली ऐसा फील होता है जैसे कि कोई टनल सा है जो दोनों तरफ ब्लैक कलर का कुछ घूम रहा है, उसके बीच से विद इन अ टनल आई विल गो समवेयर, और मुझे कुछ आंखें दिखाई देना शुरू होती हैं। कई बार बहुत स्पीड में, लाइक लाखों आंखें दिखाई दे जाएंगी, और किसी आँख की तरफ मैं देख रही हूँ, उधर से उसने भी मेरी तरफ अगर देख लिया, तो मुझे समझ में आ जाता है कौन है, कौन था, अगर आज मेरी लाइफ में है तो कौन है, हुँ। किस रिश्ते में है, पूरा उस व्यक्ति का स्वभाव पहले क्या था, आज क्या है, इंटेंशन कैसे हैं, सब मतलब पूरा डेटाबेस इधर मिल गया। इस तरीके से मेरे साथ होता था। अभी भी मैं अपने जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनका अगर कभी कुछ देखना होता है, तो बैठ कर के देख रहे हैं। अगर इन जनरल आई विल नेवर ट्राई टू टैप इनसाइड एनीबॉडी, बट अगर वो चाहते हैं तो मुझे दिखाई देती हैं चीज़ें, जैसे ओह! कई लोगों को सुनाई देती हैं। हुँ, मुझे दिखाई देने लग जाएगा कि आपके बगल में एक सेपरेट स्क्रीन बन गई, उसमें आपकी स्टोरी चल रही है अभी साथ में पैरेलली। पूरा इतना ही कलरफुल जितना अभी यहाँ पर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एकदम प्रत्यक्ष लाइक अ स्क्रीन, कि ऐसे ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। नाउ अपनी चेतना से मैं डिसाइड करती हूँ कि ये चीज़ शेयर करने योग्य है कि नहीं, है ना? हुँ। सामने वाले की साइकोलॉजी जैसे जिम्मेदारी है, अगर आपको पता चल रहा है कुछ तो यू कांट जस्ट फ्लॉन्ट इट। उतना ही आपको देना है जितना सामने वाला ले पाएगा।
तो उस बेसिस पर आई ट्रांसफर। तो मेरे साथ ऐसा अनुभव रहता है उसका। ध्यान में ना सोनाली जी कई हम्म, बार हमें नए चेहरे दिखते हैं जिन्हें हमने हम्म, अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं हम्म, देखे होते हैं। और ये मेरे साथ ना बहुत अनुभव होता है। मैं जब हाँ, भी मेडिटेट करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ या मंत्रा मेडिटेशन करती हूँ, हम्म, तो पता नहीं कहाँ से वो चेहरे आते हैं। और ट्रस्ट में ना मैंने उनको पिक्चरों में कहीं देखा होता है, हम्म, ना रियल लाइफ में, और ऐसे बहुत लोगों के अनुभव होते हैं। हम्म, ये क्या है, यहाँ ये हम कहाँ टैप किए हैं, या ये हमारा माइंड बना रहा है। पर नए चेहरे कैसे बनाएगा हमारा हम्म। माइंड? उसने कहीं तो कुछ एज्यूम किया ये होगा। वो है जो आपका माइंड डिकोड नहीं कर पाया है, इसलिए आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी आपको जो कुछ दिख रहा है, हम्म, ये सब आपको पता है कि ये पर्पल कलर है, वो ग्रीन कलर है, ये वाइट कलर है, इसलिए आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। एकदम पहली बार देखेंगे कोई चीज़ तो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम्म, है ना? क्योंकि आपने अपने माइंड को पढ़ाया सिखाया है ये सारा चीज़। हम्म, अब आपको प्रकृति पढ़ा सिखा रही है। जब आप व्हेन यू गो इनटू मेडिटेशन, तो आपकी नई शिक्षा शुरू हुई है जो कि आपको ब्रह्मांड सिखा रहा है। अब ये सब कुछ आपको पता तो है, वहां पर आपको दिखेगा क्योंकि आप उसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। आपके दिमाग को उसको डिकोड करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है? तो यू शुड कंटिन्यू लाइक दिस। आपको धीरे धीरे करके वो पहचान भी आने लग जाएंगे। पर अगर आप जानना चाहते हैं तो, हम्म, अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हैं तो, हम्म, अगर आप नहीं है कंसिस्टेंट, आपको रैंडमली दिखता है तो वो आपको रैंडमली ऐसे दिखेंगे। एंड हो सकता है विद टाइम यू मे फॉरगेट कि कौन सा चेहरा दिखाई देगा। कोई कोई चेहरा याद भी रह जाता है जो कि बिल्कुल नया है, कभी नहीं देखा, पर एकदम आंखों के सामने प्रत्यक्ष लग रहा है, रिलेटेबल लग रहा है। जितनी आपकी ध्यान की साधना गहरी होती जाएगी, आप उस चेहरे को जब देख रहे हैं उसके अंदर तक, गहराई तक जा पाएंगे, उसे पहचान पाएंगे वहीं पर, और वो इन्फॉर्मेशन वापस ले करके भी आ पाएंगे। क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। आपको पूरे दिन में आपने क्या क्या बोला, क्या सुना, क्या खाया, क्या पिया, नहीं याद रह सकता। इसलिए कॉन्शियस माइंड की बहुत कम चेतना होती है। सब कॉन्शियस माइंड की थोड़ी ज़्यादा होती है, हम्म, क्योंकि उसको पैटर्न याद करने पड़ते हैं हम्म, कि कैसे आपने कप उठा के पानी पीना है, किस तरह से बात करनी है, किस शब्द को क्या बोलते हैं, रिपीटेड एक्शंस कौन से हैं। तो ये सब पैटर्न सबकॉन्शियस को होल्ड करके रखना है कि आप नींद में कैसे जाते हैं, इवन आप ध्यान में कैसे जाते हैं और उससे बाहर कैसे आते हैं, ये भी सबकॉन्शियस होल्ड करके रखता है। फिर आता है अनकॉन्शियस। हम्म, सो जो अनकॉन्शियस है वो सबसे करीब होता है हमारे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के। इट्स द अनटैप्ड। अगर आपने वो पढ़ा होगा आइसबर्ग वाला जी, एग्जाम्पल जो दिया यस। था, तो उसमें जो आइसबर्ग जितना ऊपर दिखाई दे रहा है वो सरफेस वाला कॉन्शियस है। है, जो सबमर्ज्ड है दैट इज सबकॉन्शियस, हम्म, और जो नीचे बहुत गहराई तक है हम्म, दैट इज द अनकॉन्शियस। पर आप अगर इस बात को समझें, एवरीथिंग इज वाटर ओनली। हम्म, ये आइस जिसमें है वो भी वाटर ही है। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसके अंदर आप हैं, इट्स आपके और उसके बीच में सिर्फ एक इल्यूजनल लेयर है। अंदर भी आप पानी है, बाहर भी वही सेम चीज है, पर एक डिल्यूजन की लेयर हम्म, है ना, अज्ञान की लेयर है। वो अज्ञान की लेयर जब सेपरेट हो गई तो देयर इज नो डिफरेंस। अब वहां से सारा इन्फॉर्मेशन आपको धीरे धीरे, अब ये लेयर एक बार में नहीं गलती ना, थोड़ी थोड़ी करके गलती है। तो जो जो गलता जा रहा है उतना आपको दिखता जा रहा है। जितना ज्यादा गलता जाएगा उतना दिखेगा, फिर समझ भी आने लग जाएगा, और फिर आपको लगेगा कि एक ही हो गया सब कुछ। फिर शुरू से शून्य से फिर से यात्रा शुरू होगी। सोनाली जी, आप मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं, बहुत सालों से कर भी रही हैं, करवा भी रही हैं। आपसे इस सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। कुछ ध्यान ऐसे होते हैं जो मैंने भी प्रैक्टिस करे हैं, विपाशना के कुछ ध्यान होते हैं जिनमें प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए कहते हैं, और हम्म, आप फील करते हो कि आप प्रेजेंट में हो, हम्म, इसको जियो, ये हम्म, प्रेजेंट मोमेंट जो है। लेकिन जब हम पास्ट में जाने की, या अपनी आत्मा को टैप करने की, या कुछ विजुअल्स देखने की, या लोगों से कनेक्ट करने की कि कौन क्या था एंसेस्ट्रल मेमोरीज में, तो हम तो ये तो प्रेजेंट मोमेंट से चले गए ना वहाँ पर। ये किस तरीके का ध्यान है? क्या आपको लगता है सच में आप प्रेजेंट के सिवा कहीं और जी सकते हैं? नहीं, जी तो नहीं सकते। अगर आप फ्यूचर, जब हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर, पर आपने कभी फ्यूचर जिया है? नहीं। जब फ्यूचर जिया होगा तब वो प्रेजेंट ही था। हम्म, जब आप पास्ट में जा रहे हैं तब आप कहाँ पर उसको जी रहे हैं? पास्ट में जाके जी रहे हैं? नहीं, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो एक योगी का कार्य क्या है? योगी को कहा जाता है तीनों फॉर्म ऑफ चेतना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुप्तावस्था, निद्रावस्था और जागृत अवस्था, ये तीनों जब जागृत में ले आओ तो आप संपूर्ण योगी बन गए।
तो आपको क्या कहा जा रहा है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रेजेंट में आओ, दूसरा कह रहा है कि पास्ट में जाओ चाहे फ्यूचर में जाओ, सबको प्रेजेंट में ले आओ। यानी कि एवरीथिंग शुड बिकम द कॉन्शियसनेस। माइंडफुलनेस में क्या कह रहे हैं, बौद्धिज्म में क्या कह रहे हैं, माइंडफुल रहो, जो कर रहे हो उसमें रहो, उसमें माइंडफुल हो जाओ। ये क्या कह रहे हैं कि चाहे पास्ट में जाओ, वो सारा जानकारी अभी आप प्रेजेंट में ही एक्सपीरियंस करोगे, तो आप जो आपका अनकॉन्शियस पार्ट था उसको आप कहाँ ला रहे हो, कॉन्शियस में लेकर के आ रहे हो। यानी कि उसके लिए भी माइंडफुल हो जा रहे हो जो कि बीत गया, उसके लिए भी माइंडफुल हो जा रहे हो जो कि होने वाला है, और इस प्रेजेंट में ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि देर इज नो अदर एग्जिस्टेंस देन दिस मोमेंट। तो दे आर नॉट डिफरेंट कंसेप्ट्स, इट साउंड्स डिफरेंट, द प्रोसीजर इज डिफरेंट। कोई नाक ऐसे पकड़ने को कह रहा है, कोई पीछे से हाथ घुमा करके पकड़ने को कह रहा है, पर आप पकड़ तो नाक ही रहे हो, क्योंकि देर इज नो अदर वे। एंड एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन, आप दुनिया का कोई भी साधना तंत्र उठा करके ले आइए, द एसेंस ऑफ मेडिटेशन इज जस्ट द अवेयरनेस, चैतन्य भाव में आ जाना, बस। इसके सिवा कोई प्रोसीजर लगा लीजिए। शिव किसका ध्यान लगाते हैं? शिव किसका ध्यान लगाते हैं? शिवा कॉन्शियसनेस है, एंड कॉन्शियसनेस किसका ध्यान लगा सकती है? चेतना, कॉन्शियसनेस की का ही। जैसे मैं बताती हूँ आपको, हम ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों हैं। ठीक है, तो शिवा इज द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड बोथ। जहाँ बैठकर वो ध्यान करते हैं वहाँ पर ही इज द लास्ट सब्जेक्ट पॉसिबल। जैसे आप पीछे पीछे ट्रेस बैक करके जाओगे, आप मान लीजिए एक ग्लास के ऊपर फोकस कर रहे थे, या मंत्र चैंट कर रहे अगर, तो मंत्र के ऊपर फोकस कर रहे हो, देवी का ध्यान कर रहे हो, देवी के ऊपर फोकस कर रहे हो, माइंडफुलनेस कर रहे हो, शरीर के डिफरेंट अंगों पर ध्यान दे रहे हो, विपासना कर रहे हो, मोमेंट पे ध्यान दे रहे हो, इस क्षण पे ध्यान दे रहे हो, किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन इज देयर। जब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन हट गया तो क्या बचा? ध्यानी बचा और ध्यान बचा, ऑब्जेक्ट चला गया। ठीक है, अब ध्यानी और ध्यान जब रह जाता है तो इस अवस्था को बोलते हैं ध्यान, कि ये ध्यान हो रहा है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ध्यानी भी खत्म हो गया, ये चेतना खत्म हो गई कि मैं ध्यान कर रही थी, बस ध्यान बचा, क्रिया ही हो रही है, क्रिया का कर्ता चला गया। ठीक है, एक स्टेप और पीछे आ गए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट में, सिर्फ ध्यान बचा। इस स्थिति को क्या बोलेंगे? समाधि। समाधि की इनिशियल स्टेज, समाधि की बहुत स्टेजेस होती हैं, तो इनिशियल स्टेज। फिर जब ये भी खत्म हो गया कि अब ध्यानी कौन ध्यान कर रहा था, किस पे ध्यान कर रहा था, ये भी खत्म हो गया, ध्यान व्याप्त हो गया और सब कुछ आपके अंदर आ गया। एवरीथिंग इज यू एंड यू आर एवरीथिंग। ध्यान ही बन गया सब कुछ। एग्जिस्टेंस ओनली एग्जिस्ट, ब्राह्मण ओनली परसिस्ट, एको अस्मि द्वितीयो नास्ति। जब वो स्थिति आ गई तब आप उस स्टेज में पहुंच गए जिसकी आप बात कर, जहाँ शिव ध्यान लगाते हैं। हाँ, क्योंकि शिव इज सदा शिव, समथिंग दैट इज ऑलवेज ही स्पेस एंड एवरीथिंग इज विद इन हिम। तो पानी को कैसे चेतना होगी कि वो पानी है और उसी के भीतर मछलियां भी हैं और सब कुछ है? जब वो ध्यान लगाएगा, जिस क्षण पानी को ये पता चल जाएगा कि वो पानी है ना, जिस क्षण आत्मा को पता चल जाएगा कि वो आत्मा ही थी और आत्मा ही है, जिस दिन शिव को पता चल जाता है कि वो शिव ही है और उनके अंदर जो आनंद रूप में विराजमान है वो है शक्ति। इनकी कहानी ऐसे शुरू हुई थी कि अलग अलग कश्मीरी शैविज्म के हिसाब से अगर समझें तो उसमें हुआ कि जो आदि शक्ति हैं, पराशक्ति, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब कुछ हमें मैनिफेस्ट करना है, तो अनमैनिफेस्टेड वाज ऑलरेडी सदाशिव, अनमैनिफेस्टेड। देन शी डिसाइडेड दैट आई विल मैनिफेस्ट समथिंग। देन ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए उन्होंने, एंड शी केम इन फ्रंट ऑफ देम। जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी वॉज लिटिल लाइक कि बहुत भयानक रूप दिख रहा था, तो कभी वो सर इधर करें कभी इधर करें, नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। तो जितने तरफ उन्होंने सर घुमाया उतने उनके सर हो गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे थोड़ा सा खूबसूरती कमी लग रही है,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, देन यू डिसाइड कि कैसा लगना चाहिए क्रिएशन। तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है ना कि कैसा एस्थेटिक वैल्यू के हिसाब से बनाओ। तो उनको वो काम दे दिया और अपना सरस्वती जी का रूप उनको दे दिया, क्योंकि स्वर चाहिए, हर चीज इज स्वर, नाद, वेव, एवरीथिंग इज वेव। उसके बाद जब विष्णु जी पे आई तो विष्णु जी को भी भयानक तो लगा, लेकिन उन्होंने सर झुका करके प्रणाम वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप देवी हैं और अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया, यू आर गुड इन मैनेजमेंट। डर भयानक तो आपको भी लगा रूप, बट आपने मैनेज बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि जो मैनेज करेगा घर को उसको क्या चाहिए, पैसा, तो लक्ष्मी जी रूप दिया। शिवा केप्ट स्टेयरिंग एट हर कि आई वांट यू, नथिंग एल्स। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आऊंगी, अलग अलग समय पर आऊंगी, तो तुम डिस्ट्रक्शन का काम करना, जो इन लोगों से हैंडल नहीं हो पा रहा होगा, तुम रीसेट करना फिर सारा, ठीक है, क्योंकि तुमको किसी चीज़ से नहीं, तुम मेरे से ही जुड़ गए। फिर वो अलग अलग रूप में आई, पहले सती रूप में आई, फिर उसके बाद पार्वती रूप में आई, आती रही माता उनके जीवन में। उनकी स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक स्टोरी दे हैव। सो शिवा, यस, इन द महेश शंकर फॉर्म ही विल मेडिटेट ऑन शक्ति, but otherwise if you actually call the term Shiva is not an god or entity. Shiva is a vibration in which we all are vibrating. राइट। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों के लिए मेडिटेशन जर्नी उनकी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे वो अनुभव ले सकते हैं जो वो वाकई में लेना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए ना। मतलब मुझे लगता है सोनाली जी कि जब तक आपको अनुभव नहीं होते तब तक आप उस स्टेट पे नहीं जाते जहाँ अनुभव होना ही बंद हो जाते हैं। हो भी रहे हैं तो आपके लिए मैटर नहीं करते, आप साक्षी भाव में आ जाते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, कौन से मेडिटेशन से पर्टिकुलर आप स्टार्ट कर सकते हैं? क्या मंत्रों से कर सकते हैं, क्या पर्टिकुलर कोई उसकी एक विधि है, क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, तो वैसे आप अपना एक छोटा सा क्वालिफाइंग एग्जाम लीजिए कि आप किस प्रकार के योगी हैं। अच्छा। पहले आप अपनी प्रवृत्ति चेक करिए कि क्या आप बहुत डिवोशनल नेचर के हैं, है ना। जल्दी अगर किसी ने, घर वाले ने कहा कि ये ऐसा कर दो, बिना क्वेश्चन किए आप चुपचाप कर दिया करते हैं, या हर चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके घर में रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, भक्ति भाव है, आप भी उसके साथ रिलेट कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए मंत्र मेडिटेशन सूट करेगा। वहाँ से शुरुआत करिए, कोई एक बढ़िया मंत्र चुनिए, कोई एकदम सुंदर दिखने वाले देवी देवता को सामने रखिए, थोड़ी देर तक उनको देखिए, उनके शरीर के डिफरेंट अंगों पर ध्यान ले जाते मंत्र को चैंट करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्रिया योग का समावेश कर लीजिए। जैसे मंत्र है आपका ओम नमः शिवाय, तो ब्रीद इन करते वक्त अजपा जाप करिए मन के अंदर, बोल कर नहीं, और ब्रीद इन करते वक्त ओम, आउट करते वक्त नमः शिवाय, तो एक रिदम मेंटेन होगी। आपका ध्यान फोकस होना इजी हो जाएगा, ये कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप हर चीज पे क्वेश्चन करते हैं, जब तक आपका दिमाग संतुष्ट नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं कर सकते फॉलो, चाहे वो माता पिता ने ही क्यों कहा हो। तो आपके लिए वेदांतिक मेडिटेशन बढ़िया है, सारे कंसेप्ट मिलेंगे आपको। आप बढ़िया वेदांता पढ़िए, आप उपनिषद पढ़िए, आप पढ़िए एंड देन फोकस ऑन दैट, वट एवर यू रीड फोकस ऑन दैट, और कोई नया मेथड मत करिए, फोकस से पढ़िए, वही आपका ध्यान बन जाएगा। इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या कंसेप्ट दिया जा रहा है, ठीक है। वैदिक फॉर्म में मेडिटेशन करिए। वैदिक फॉर्म में मेडिटेशन करने का एक दूसरा मेथड भी होता है कि आप एक ही पन्ना आपने लिख लिया है, रोज आप उसको पढ़िए और हर दिन जो समझ में आ रहा है उसको अलग से लिखिए। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। तब आपको दिखाई देगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस के कितने डिफरेंट लेवल्स पर टैप कर सकते हैं। जो लोग गीता पढ़ते हैं उन्हें पता है हर बार नया चीज समझ में आता है। ठीक है। थर्ड फॉर्म हो सकता है कि आप जो है राजयोगी हैं। मतलब आप जब किसी चीज पे ध्यान, कैसे पता चलेगा? अगर आप ध्यान से कोई काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर ले जाएंगे, चाहे वो आपके इंटरेस्ट का काम हो चाहे नहीं हो। लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा किसी चीज में, तो उस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो फेल होना निश्चित है। कोई भी अदर वर्क आपसे बिना ध्यान के नहीं करवाया जा सकता। देन यू आर अ मेडिटेटर, फाइंड योर सेल्फ अ गुड गाइडेड मेडिटेशन टीचर एंड स्टार्ट लर्निंग मेडिटेशन। दिस इज द ओनली वे फॉर यू। आखिरी आपका है कर्म योगी भी हो सकते हैं आप, जहाँ आपको लगता है ये भी बेकार है, पाखंड है, भक्ति भी पाखंड है, ज्ञान में क्या रखा है वो तो अपने आप मिल ही जाता है, जो उठ के काम ना करे वो किसी काम का नहीं। यदि आप ये समझते हैं अपने आप को, तो आप योगा से शुरू करिए।
आपके लिए वो बेटर होगा। योगा करिए, प्राणायाम करिए और 10 मिनट के लिए जो शरीर अब ठंडी हो रहा है उस तापमान को ठंडा होते हुए देखिए। आप पहले खूब एक्टिवेट कर लीजिए अपने आप को, उछलिए कूदिए, डांस करिए और फिर बैठ जाइए। और अब देखिए आपका धीरे धीरे पसीना टपक रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कहाँ कहाँ बॉडी का अंग रिलैक्स हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करिए। बस यही आपका ध्यान है। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। और किसी को अपनी सोल पर्पस पता करना हो कि मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, क्या मैं मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए बना हूँ। कई बार ये मन में सवाल आता है ना सोनाली जी कि यार मैं आया क्यों, व्हाट इज़ माय लाइफ पर्पस, कि ये 9 to 5 की जॉब मेरा लाइफ पर्पस है या मैं कुछ और करने आया हूँ, क्या जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बिजनेस कर रहा हूँ क्या ये मेरी लाइफ का पर्पस है, या कुछ भी नहीं है, केवल मुझे बैठे रहना है, केवल ध्यान करना है या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। क्या वो भी ध्यान में जाकर हम पता लगा सकते हैं? ये आप 3 तरीके से पता लगा सकते हैं। एक, जैसे बजरंगबली करते थे तो उनको सब भूल जाता था अपना, हम भी भूल जाते हैं। जो अभिशाप उनको मिला था वो हम सबको मिला है। सही कह रहे है ना? हम सब अपने गुण भूल जाते हैं पोटेंशियल भूल जाते हैं। और हमें बिल्कुल याद नहीं होता कि जब तक कोई हमें याद न कराए। तो ये याद कैसे कराया गया था? हनुमान जी को कैसे याद कराया जाता था? जामवंत जी ने। हाँ, उनको वो तरीका क्या होता था? तुम उनके पुत्र हो, तुम्हें इनसे आशीर्वाद मिला था, तुमने बचपन में ये किया था, आपको भी ऐसे ही याद आएगा। याद करिए आप किस खानदान में, परिवार में पैदा हुए, क्या रीजन हो सकता है वहीं पर होने का, क्या गुण दोष थे जो कि आपको बचपन से देखने को मिले, क्या क्या सीखा है आपने, क्या क्या नेचुरली सीख गए, क्या क्या सीखने के लिए कॉलेज वगैरह गए, और सीख करके आप कैसे प्रकार के व्यक्ति बनते गए, आपके जीवन में किस प्रकार के चैलेंजेस आपको मिले। अपनी पुरानी जर्नी को देखिए, आपके भूतकाल में ही आपके भविष्य का जवाब छिपा हुआ है, आप बस उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। एक भी चीज़ आपको बिना मकसद के सिखाई नहीं गई थी, एक भी व्यक्ति आपको बिना बात के मिला नहीं था। 2 घंटे भी कोई व्यक्ति आपके साथ बिता के गया था, वो आपके जीवन में कोई परिवर्तन लेने के लिए आया था, आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। तो पहले अपनी पुरानी जर्नी को ट्रेस बैक करिए, तब आपको समझ में आएगा कि आज आप कहाँ पर हैं और आप क्या कर रहे हैं। फिर आप बैठ करके करिएगा, क्योंकि अगर बहुत आध्यात्मिक तौर पर मैं आपको जवाब दूं तो आखिर में आपको ये समझ में आएगा कोई भी मकसद नहीं है। तो जो बढ़िया लीला चल रही है उसमें जो कर रहे हो करो चुपचाप। सुबह हरि नाम लो, दिन भर जो काम दिया जाए उसे करो, शाम हरि नाम लो और सो जाओ। ऐसे सो कि अगर ये आखिरी दिन है तो भाई सबको प्रणाम, गलती के लिए क्षमा, अगर कल ना उठना हुआ तो बस हरि बोल, अगर अगले दिन उठना हुआ तो फिर से सारा शरीर उठाओ, जिम्मेदारी उठाओ, रिश्ते उठाओ, दिन भर निभाओ, फिर रात को छोड़ के सो जाओ। एक दिन ये समझ में आएगा। पर जब तक आपको अंदर से लग रहा है मेरा एक कोई बहुत बड़ा पर्पस है, मुझे धरती पर एक बड़ा आविष्कार करने के लिए भेजा गया, जब तक ये हो रहा है तब तक आपको अपनी उपलब्धियों को याद करके अपने आप को ट्रेस करना पड़ेगा। फिर एक दिन समझ में आ जाएगा कि ये जीवन आना ही फर्स्ट क्लास में पास हो जाने का रिजल्ट है। आप फर्स्ट आए थे तो आपको मानव शरीर मिल गया है ऑलरेडी, अभी फर्स्ट आने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा मकसद नहीं होता है। कई महान महिलाओं का मकसद था एक महान पुरुष को बस जन्म दे देना, बस खत्म काम। अब उनको लगेगा कि बताओ ये कोई रीजन था, कोई बड़ा काम दो मुझे। नहीं, जितना हम एक्चुअली में समझदार होते जाएंगे उतना हमें समझ में आता जाएगा कि कोई समझदारी यहाँ काम नहीं करती है। तो बस यू डू द सरेंडर, वी आर ऑल एट द सर्विस ऑफ द डिवाइन, जस्ट टिल द टाइम यू रियलाइज कि यू एंड डिवाइन आर नॉट सेपरेट। ये याद ही नहीं आती है ना, हम सब में डिविनिटी है। ये याद करने की कोशिश करते पर ही शुरुआत से अपनी आप बचपन की जर्नी से देखेंगे, आपको बहुत सारे इशारे जो अभी नहीं नोटिस कर रहे हैं वो आपको दिख जाएंगे। आपको बहुत सारे समय समय पर कौन आपके जीवन में कब आकर के क्या परिवर्तन करके चला गया आप मिस कर गए। इस बार मिस मत करिए। ध्यान भी यही कहता है, ध्यान आपने कहा ना ध्यान से कैसे पहुंचेंगे, ध्यान क्या कहता है, चैतन्य भाव में आ जाओ। चैतन्य भाव हम इन लोगों में मेडिटेशन में भी करवाती हूँ कि 10 साल पीछे जाओ, कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, उस समय आपका सबसे बड़ा डिजायर क्या था, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन था। हो सकता है आज वो इंसान एग्जिस्ट भी ना करता हो आपके जीवन में। हमारे लिए कोई भी चीज़ तब तक बहुत महत्वपूर्ण है जब तक आपकी वो डिजायर से जुड़ी है। फिर एक दिन अगर आपका डिजायर उससे खत्म हो गया तो आपको वो उतनी साधारण लगेगी जितनी बाकी की चीजें। तो शक्ति दूसरे में थी ही नहीं, शक्ति तो आपके उनके संबंध में थी।
आपने खींच ली शक्ति तो अब खत्म। तो ट्रेस बैक करिए, जैसे बजरंग बली ने याद किया, आपको अपनी जर्नी के सारे सवालों का जवाब आपकी कहानी में मिलेगा। जैसे मैथ्स में बोलते थे ना, सवाल में जवाब छिपा है वैसे ही आपकी जर्नी में आपका उद्देश्य छिपा है। क्या वाकई फिर सोल पर्पस नाम की कोई चीज़ होती है? क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे जब आप मेडिटेट करके उस अवस्था में जाएंगे, उस स्टेज में जाएंगे जहाँ कोई उद्देश्य ही नहीं है, हम्म सब माया का हिस्सा है, तो फिर हम सोल जर्नी, सोल पर्पस पे इतनी बात क्यों करते हैं कि हर आत्मा अपना एक सोल पर्पस लेकर आई है कि उसको इस जन्म में पर्टिकुलर ये सारी चीज़ों का स्वाद चखना है या लेसन्स लेने हैं कि ये व्यक्ति तब मेरे जीवन में आए, ये मुझे ये लेसन सिखा के जाए। फिर इसका उद्देश्य क्या है? या ये सृष्टि का ही नियम है एक? जब छोटा बच्चा जो है बड़े होकर के उसको पढ़ाई मान लो करनी है साइकोलॉजी में, या फिर उसको सोचना है कि मुझे रिटायर हो जाना है 47 की एज में और एक फार्म हाउस लेकर के बस वहाँ पर रहना है चैन से, फिर भी इस बच्चे को हमने ABCD क्यों पढ़ाया था? फिर भी इसने सारी चीज़ें क्यों सीखी? गणित, मैथ सब क्यों सीखा? ताकि ये उस लायक सम पहुँचे जब वहाँ पर उस चेतना के भाव में, तब तक ये इतना परिपक्व और तैयार हो कि इसको वो चेतना समझ में आ सके। हम्म। तो ये हमारी जर्नी है। अब आपको छोटे-छोटे लक्ष्य पकड़ के चलोगे तब जाकर के लक्ष्यहीन होना कहते किसको ये समझ में आएगा। जिसने कभी कोई लक्ष्य ही ना किया हो, जिसने कभी किसी चीज़ से आसक्ति ही ना की हो, उसे क्या पता कि विमुख हो जाना किसे कहते हैं। अगर आपको कभी किसी चीज़ की एडिक्शन ही नहीं हुई, तो त्याग क्या होता है आप क्या जान सकोगे? तो पहले सबसे पूरी तरह से टूट के प्रेम में पड़ जाओ और फिर उस चीज़ को छोड़ दो। तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये संपूर्ण काल चक्र चलता कैसे है। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। आप इतने लोगों को सिखाते हैं, सबसे मेन सवाल लोगों का क्या होता है? क्या एक सवाल, क्या एक परेशानी जिसकी वजह से वो मेडिटेशन की तरफ मुड़ते हैं? आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोग एंग्जायटी की वजह से मेडिटेशन में आ रहे हैं, हम्म। और मेनली स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 24 टिल द एज ऑफ 57 सबसे ज़्यादा लोगों में एंग्जायटी की प्रॉब्लम हो रही है। पूरी इस जनरेशन ने अपने आप को ओवरवर्क करना, ओवर मोटिवेट करना सीख लिया, पर जीवन का बैलेंस तब करना भूल गए। पहले के जनरेशन में ये बैलेंस बहुत खूबसूरती से एम्बेडेड था, हम्म। जहाँ परिवार में शाम को लोग संध्या वंदन करेंगे ही। एक मेथड था जिससे लोग, डिजिटलाइजेशन नहीं है, दफ्तर से लौट कर आए, अब कोई कनेक्शन नहीं दफ्तर से, अब आप परिवार के साथ हो गए। अब दफ्तर के साथ कनेक्शन नहीं टूट रहा है क्योंकि डिजिटली यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। सोशल मीडिया के साथ कनेक्शन नहीं टूट रहा है, डिजिटली यू आर ऑलवेज कनेक्टेड। तो आसपास वालों से कनेक्शन टूट गया है ना। कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही हील कर देती थी, नॉर्मल फिजिकल स्पर्श शरीर का परिवार वालों के साथ, वो कम हो गया। घर में रहने वाले एक दूसरे को स्पर्श किए हुए दिन बीत जाते हैं जब उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली से टच किया हो। अब दूसरे को छोड़िए, स्वयं को स्पर्श किए हुए, नहाने का भी आजकल हमारे वो ड्यूटी होता है, उसमें भी कोई कई लोग मोबाइल में कुछ लगा करके पीछे नहाते से हैं, कुछ पॉडकास्ट हाँ। सुनते हुए नहा रहे हैं। अपने आप को देख कर, अपने शरीर को टच करते हुए, उसे महसूस करते हुए कि इतना साल बीत गया इसके साथ, कैसा है। कब आप लास्ट टाइम इतना अपने मन से अपने शरीर को इवैल्यूएट करते हुए उसके साथ समय स्पेंड किया, नहाए। अब कौन से लोग बैठ करके बच्चे को संडे को उपटन लगा करके चेक कर रहे हैं कितना बड़ा हो गया बच्चा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये सब कनेक्शन काट दिए हमने। ये सब कनेक्शन नेचुरल हीलिंग देते थे, हम्म। अब नहीं हो रहा। इसलिए हर चीज़ अब एंग्जाइटी देती है। बच्चे के साथ जो समय नहीं दे पाए, वो पैसे से सामान खरीद करके रिप्लेस नहीं कर सकते आप, एग्जैक्टली। नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा समय नहीं देना है, पर वो 1 घंटा जो आप दिए हैं, उसमें मत सिखाने की कोशिश करिए उसको कुछ, कि तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है। ट्यूशन वाले को पैसा दे रहे हैं, तुमको कुछ नहीं आता है। उस समय में बस उसके साथ जेल कर लीजिए, जैसा ही है वो, कि हाँ, हम भी ऐसे ही थे, चलो कोई नहीं, सारे नालायक निकल लेंगे, इट्स ओके, चिल। तो पार्टनर को भी बहुत प्यार है लोगों में, जैसे ही शादी हो रही है सोच रहे हैं कि अब तुरंत एक सांचे के अंदर डाल दिया, अब तुम्हें ऐसा होना है। सफोकेट हो जा रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ, जी नहीं पा रहे हैं। जो बहुत नर्चरिंग रिश्ता था, हमने उसे बर्बाद कर दिया क्योंकि हमें बस चाहिए चाहिए चाहिए।
और फिर लोग ऐसे कहते हैं ये तो मेरा सोलमेट ही नहीं है, मैंने तो गलत शादी कर ली, मेरी हाँ, सोल तो किसी और के लिए आई थी। ये हाँ, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और मतलब राइट। मुझे सुनकर बहुत हैरानी होती है जब बहुत यंगस्टर्स मुझे मैसेज करते हैं मेरे पास आके, सोसाइटी में ही बोलते हुँ, हैं कि हुँ, इलादी या इलाजी आप ये बताओ, हमें हमारा तो ये सोलमेट लग नहीं रहा है, जो हुँ, भी उनका रिलेशनशिप जिसके साथ भी हुँ। है। कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट्स? आपने आज तक कभी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है और आप अपने पार्टनर को पहले सोलमेट की नज़र से देख रहे हो, बाद में उसको इंसान मान रहे हो। हुँ। जितनी जल्दी प्रेम में पड़ जा रहे हैं लोग, उतनी जल्दी निकल भी जा रहे हैं। ये उबलते दूध के समान हो गया है। हुँ, एक्चुअली उबलते पानी के समान हो गया है। पर सच्चाई ये है कि आध्यात्मिकता में जब आप उबलते हैं, तो आपका फ़ॉर्म ही चेंज हो जाता है। हुँ, मतलब एक कच्चा दूध और एक उबला दूध कभी बैठने के बाद भी एक नहीं रह गए, अब अलग हो चुके हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ ही अलग हो गई। हुँ, तो या तो पकिए तो ऐसा पकिए कि जैसे दूध की तरह उबले, हुँ, उबल के बैठ भी गए, ठंडे भी हो गए, तो अब कच्चे दूध ना रहे, है बिल्कुल। ना? तो आध्यात्मिकता में जब आप उबलते हैं तो आप दूध की तरह उबलते हैं। ऐसे उबलते हैं तो फिर पानी की तरह उबले, ठंडे हो गए तो बस पानी, पहले भी पानी, अभी भी पानी, कोई राइट। खास फर्क नहीं। आखिर में कोई टिप या कोई चीज़ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हो रिगार्डिंग मेडिटेशन, उनकी सोल जर्नी या जिस भी पाथ पे वो हैं? एक मुझे टिप याद आती है, मुझे बचपन में मेरे पिताजी ने दी थी कि जैसे बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये सब प्रिपरेशन के लिए खुल जाते थे, तो मेरी हमेशा से आदत थी, उन्होंने ही सिखाया था कि तुम कोचिंग या ट्यूशन या स्कूल का सहारा लेते हो ताकि तुम उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पहुंच जाओ कि तुम्हें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हुँ, फिर पढ़ाई किसे करनी होती है? तुम्हें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सेल्फ इवैल्यूएशन एंड सेल्फ स्टडी। हुँ, तो ये सेल्फ के साथ कनेक्शन, आप कितने भी भागते चले जाओ, चाहे नौकरी में कहीं पहुंच जाओ, पढ़ाई में कहीं पहुंच जाओ, रिश्ते में कहीं पहुंच जाओ, कोई एक एक्टिविटी अपने जीवन में ऐसी रखो जिसमें आप हो और आप खुद से कनेक्ट कर पाते हो। वो ध्यान भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, पर वो एक एक्टिविटी हर 24 घंटे में एक बार होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका इससे कोई रिश्ता नहीं बन पाया, तो आप किसी रिश्ते के लायक नहीं बचोगे एक दिन। You will lose yourself and that is the disaster. बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी जुड़ने का, और आज की मतलब बहुत सार्थक बातचीत रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि ध्यान क्या है, क्योंकि लोग जनरली बहुत टफ मान लेते हैं कि घटित होगा ही नहीं, कोशिश करते हैं हो रहा हो रहा है हो रहा है, लेकिन Mm, आपने इतनी आसान भाषा में आज हमारे दर्शकों को समझाया है तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा और mm, अब खोजेंगे वो कि हम कैसे अपनी ध्यान की जर्नी शुरू कर सकते हैं। right. धन्यवाद। Shirade. कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप इतने दिनों से स्पीकिंग ट्री को सुन रहे हैं, हमने कई ध्यान पर भी पॉडकास्ट किए हैं, क्या अभी तक आप में से किसी की भी ध्यान की जर्नी शुरू हुई है, नहीं हुई है, तो इस पॉडकास्ट को दोबारा देखिए और फिर देखिए कि क्या आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है ध्यान की तरफ। बताइएगा अपने सारे कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।